पे एनोकोजी पहुंच चुका होता है रिवर साइड पोर्ट की तरफ। तभी यहाँ पे सुकीशिरो भी होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं इज्जत से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जो है उस बोट पे बैठ जाओ और यहाँ से निकलो। तुम जो है ये छोटे मोटे टेस्ट के लिए नहीं बने हो, तुम जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम यहाँ पे रह के जो है ये सारे टेस्ट क्लियर करके जो है बच्चों के सामने कूल दिखोगे? मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अबे ये बात सुन के जो है ना कुछ कहता है कि नहीं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और यहाँ पे ये लोग अच्छा खासा कंपटीशन भी मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के सुकीशिरो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अभी भी रुकना चाहते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी? ठीक है, अब मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ और यहाँ पे ये रोना भी मत करना कि जो तुम जो है एक बच्चे हो, तुम वाइट रूम के बच्चे हो, तुम एक वहाँ के मास्टरपीस हो। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जो है तुम्हारे पर हल्का हाथ रखूंगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉरिकिता का, जहाँ पे उसे एक मैसेज मिला हुआ होता है और इस मैसेज के अकॉर्डिंग उसे जो है K12 लिखा हुआ होता है, यानी उसे जो है किसी जगह पे पहुंचना है। और यहाँ पे वो निकल ही रही होती है, लेकिन यहाँ पे इबुकी आ जाती है, जहाँ पे वो अपना स्कोर 131 उसे बता रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो भी उसे अपना दिखाए। यहाँ पे पहले तो हॉरिकिता उसे मना कर रही होती है और कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं बताने वाली, लेकिन यहाँ पे उसकी इंसिस्ट करने की वजह से वो बताने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है इसकी, यानी इचिका की। यहाँ पे इचिका कह रही होती कि तुम दोनों कर क्या रही हो, जहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है, जहाँ पे हॉरिकिता अपना स्कोर उसे बता देती है जो कि होता है 145। और यहाँ पे ये देख के जो है इबू की साइड हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी जो है उसे नहीं हरा पाई है, यानी अपनी हॉरिकिता को। तभी यहाँ पे हॉरिकिता और इचिका के बीच में बातचीत होती है, जिससे पता लगता है कि ये जो चिट्ठी रखी गई है वो उसी ने रखी है, इचिका ने। और यहाँ पे इचिका और इसके बीच में गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है कि दोनों में से बेहतर कौन है, यानी को जानता है। जहाँ पे हॉरिकिता को याद आता है कि इनिशियली वो एनोकुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और यहाँ पे वो उसे जो है एक एवरेज स्टूडेंट समझती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते गई उसे पता लगा कि आयानो कोची किसी भी एंगल से एवरेज नहीं है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और होशियार है। यहाँ पे वो बोल रही होती है इचिका, मुझे लगता है कि तुम उसे ज़्यादा जानती हो, लेकिन यहाँ पे समय समय पे जो है मैं उसे जानने लगूंगी आगे जितना भी समय बीतता जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के इचिका को बहुत ही ज़्यादा चुप जाती है बात, और यहाँ पे वो हमला कर देती है ओरिगिता के ऊपर। यहाँ पे ओरिगिता फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए इबुकी आ जाती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम किसी जगह पे जल्दी जाने की कोशिश कर रही थी, तुम पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए तो नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे मैं इसे रोक के रखती हूँ, तो जब तक तुम शायद से जो है निकल जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के हॉरिकिता उसके पास आती है और यहाँ पे दोनों के बीच में बात होती है। अभी हॉरिकिता उसे बोल रही होती है कि अगर हम दोनों में से कोई एक नॉकआउट हो गया तो यहाँ पे हमें आके टीचर्स ले चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम जो एग्ज़ाम है उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ रही हो इस बात को? यहाँ पे ये बात सुन के इबू की बोल रही होती है कि तुम चाहती हो क्या मैं क्या करूँ? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि चलो हम दोनों एक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि क्या मैं जो है तुम्हारे साथ क्यों ही ग्रुप बनाऊंगी? यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है, तुम्हें जो है मेरे साथ ग्रुप फॉर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो जो है एक दूसरे के साथ ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। तब यहाँ पे दोनों मिलके इचिका से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे इचिका वो थोड़ी हल्की फुल्की भारी पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे इचिका को ये लोग नॉक कर चुके होते हैं। जहाँ पे इचिका जो है हॉरी की तब कह रही होती है कि तुम लेट हो चुकी हो, अगर तुम वहां पे अभी पहुंच भी गई तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आन कोची लड़ रहा होता है, यानी 1v2 अब वो कर रहा होता है शीबा और साथ ही साथ में सुकीशिरो के साथ। यहाँ पे दोनों तीनों लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे आनो कुछ कह रहा होता है कि मुझे जो है सिंगल सिंगल बैटल जितनी हो सके उतनी करनी होगी, ताकि ये लोग जो है मुझे पूरी तरीके से रश करके काउंटर ना कर दे। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है एक लड़की जिसका नाम होता है फूका, जहाँ पे वो पूछ रही होती है कि एक्टिंग चेयरमैन आप ये क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ? यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है कि मैंने तो जीपीएस चेक किया था, यहाँ पे आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। यहाँ पे ये बात सुन के जो है फूका कहती है कि एक्चुअली मेरी वॉच टूट गई थी जिसमें जीपीएस है ना। यहाँ पे ये बात सुन के किशोर कह रहा होता है कि अरे यार ये वॉचेस भी जो है कभी भी धोखा दे सकती है, तो चलो शिबा तुम इसे संभालो, मैं जो है इस अयानोगोजी को संभालता हूँ, मुझे नहीं लगता ये मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिबा लड़ने के लिए जा चुका होता है फूका से, जहाँ पे अयानोगोजी इससे लड़ना स्टार्ट कर चुका होता है, जहाँ पे सुकिशिरो को लग रहा होता है कि अयानोगोजी उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन अयानोगोजी पहले तो उसके पेट पे एक किक मारता है, उसके बाद जो है सुकिशिरो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी नेक के ऊपर उसने उंगलियां रख दी होती है और यहाँ पे बोलता है कि मैं कभी भी आपको मार सकता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं
फूका को जो है शिबा ने थोड़ा बहुत जो है काउंटर कर लिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं चाबाशिरा बोर्ड लेके आ रही होती है, जहाँ पे इसे देखता हुआ सुकिशिरो कहता है कि अच्छा, तो तुमने ये प्लान कर ही दिया था। जहाँ पे अनोकुची कहता है कि हाँ, मैंने रिपोर्ट किया था टीचर्स को कि यहाँ पे कोई एक बच्चा ज़ख्मी हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो सुकिशिरो है वो बोलता है अनोकुची कि मेरा एक मैसेज पहुँचा देना उसके पास, यानी जो इचिका है, कि यहाँ पे तू जो है अपने मिशन में फेल हो चुकी है। अगर तू चाहे तो इसमें से बाहर निकल सकती है, या तो फिर जो है स्कूल में रह के आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने मिशन में फेल हो चुकी है। यहाँ पे अनोकुची कहता है कि जैसा तुम कहो मैं उसे बता दूंगा। यहाँ पे वो ऐसा बोल के जो है उस बोट के द्वारा चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी क्रूज शिप का। यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं। यहाँ पे अनोकुची और साथ ही साथ में रुइन और यहाँ पे सकानेगी की बात होती है, जहाँ पे रुइन कह रहा होता है कि मैंने जो है तुम्हारी मदद की है, उसके बदले में मुझे जो है चाहिए कुछ। यहाँ पे रूइन की आवाज़ सुन के जो है सकेना की कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं जो है तुम जो भी मांगोगे वो दे दूंगी, और यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने हमेशा स्टैंड बाई पे रहूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी अयानुकुजी की, जहाँ पे अयानुकुजी से वो बात करती है और यहाँ पे कहती है कि देखो मैंने जो है तुम्हारी मदद की है। जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारी और रोइन की बात चल रही थी, अभी मुझे लगता है कि तुम जो है उसे कुछ बेनिफिट्स देने वाली उन फ्यूचर में। जहाँ पे सागैना की कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम जो है मुझसे मदद लिए थे याद है ना, उस हिसाब से जो है तुम्हें मेरी कुछ एक हेल्प करनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम जो भी बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि जो सकेना की है वो बोलती है कि हम दोनों का 1v1 मैच, और यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा इसमें। जहाँ पे ये बात सुन के आनो कुछ कहता है कि ये होना फिलहाल के लिए तो मुश्किल है। यहाँ पे ये बात सुन के सकेना की कहती है कि तुम्हारे पास जो है बहुत साल है ये सारी बातें सोचने के लिए, तो यहाँ पे तुम जो है इस बारे में सोचो, और यहाँ पे तुम मुझसे लड़ सकते हो कभी भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट अनाउंस हो जाता है लोअर स्टूडेंट्स का, यानी जो जो बाहर हो चुके हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, हमें उनके बारे में सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे एक्टिंग चेयर में सुकिरो शिरो आ जाता है और यहाँ पे अनाउंस करता है टॉप 3 को। नंबर 3 पे आई होती है साकायानागी, और नंबर 2 पे आया होता है नागुमो, और नंबर 1 पे होता है कोएंजी। जहाँ पे कोएंजी का नाम सुन के सारे क्लास वाले बच्चे खुश हो जाते हैं और यहाँ पे पार्टी करने लगते हैं। तभी यहाँ पे आनोकोजी और साथ ही साथ में जो है होरिकिता ठहरे हुए होते हैं, जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो होरिकिता वो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोइंजी ने जो है ये क्लियर कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि वो क्लियर कर पाएगा। जहाँ पे आनोकोजी कहता है कि हाँ। जहाँ पे होरिकिता कहती है कि ये लोग पार्टी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हमें जो है एंजॉय करना चाहिए, चलो चलते हैं। यहाँ पे वो चले जाते हैं और यहाँ पे इनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो इचिनोस है वो आनोकुजी को घूर रही होती है। बेसिकली यहाँ पे अभी तक उसने जो है उसके कन्फेशन का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। यहाँ पे इसी के साथ जो है क्लासरूम ऑफ एलीट का सीज़न 4 ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसमें सिर्फ 16 ही एपिसोड थे, और यहाँ पे अब जो है इसका सीज़न 5 भी अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे सीज़न 5 जो है शायद से नेक्स्ट ईयर, या फिर जो है यानी अब फिलहाल तो 26 चल रहा है, तो 27 के एंड में या फिर 28 की स्टार्टिंग में आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। यानी इतना जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब ये जो सीज़न है वो बहुत ही बड़ा हिट है। और यहाँ पे 16 एपिसोड्स का ये लोगों ने सीज़न दिया है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाला सीज़न तो और बड़ा होगा, लेकिन इस बार जो है उसमें बहुत सारा स्टोरी होगी, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। कम से कम जो है 7-8 सीज़न तो आराम से क्लासरूम ऑफ एथलीट्स के बन सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ मुशिको सेंटाई आने वाला है, तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो मानवास जो फिलहाल चल रही है, जो कि अब क्वेश्चनिज्म चल रहा है मेरे चैनल पे, वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।